बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, गजा की जंग में 48 दिन के बाद जंग बंदी हुई है और दोनों तरफ से कैदियों का तबादला हुआ है। इस वक्फे को मटेरियलाइज किया जाए और इससे फायदा उठाया जाए और दुनिया के दीगर ममालिक इसमें अपना रसूख इस्तेमाल करें तो ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है। फलस्तीन ने इसराइल के 25 कैदियों को रहा किया है, जिनमें 13 इसराइली हैं जबकि 12 थाईलैंड के नेशनल्स हैं। जो थाईलैंड नेशनल्स हैं वो इसराइल के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि जो 13 इसराइली हैं वो रेड क्रॉस के जरिए मिस्र की हुकूमत के हवाले किए गए हैं और वो वहाँ पर ज़ेरे इलाज है। इसराइल ने जो कैदी रहा किए हैं उनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं और वो मुख्तलिफ जेलों में कैद थे। उन्हें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के बॉर्डर से फलस्तीन की तरफ भेज दिया गया है। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट से पहले हमास इंटरनेशनल कम्युनिटी से दरखास्त करता रहा कि वो इसमें जंग में इंटरवीन करें और जंग बंदी के मुआहदे की तरफ सूरत हाल को लेकर चलें। मुसलमान ममालिक और उनकी जो अवाम थी वो ये चाहती थी कि ये जंग बंदी हो, वहाँ हमास भी चाहती थी कि जंग बंदी हो। हमास ने जब इसराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर को तो उस वक्त उसका शायद ख्याल नहीं था कि ये जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी या इतनी तवालत इख्तियार कर जाएगी। ये वो लम्हा फिक्रिया है हमास के हवाले से या फलस्तीन के हवाले से या मजमूई तौर पर मुसलमानों के हवाले से कि वो कोई ऐसा इंतहाई इक़दाम उठा लेते हैं लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर उनकी तैयारी शामिल नहीं होती। जंग शुरू उस वक्त की जाती जब आपकी तैयारी मुकम्मल होती या आप अपनी फलस्तीनी अवाम हैं उनको बचाने की या उनको महफूज रखने की कोई स्ट्रेटेजी बना चुके होते या उन्हें महफूज रख सकते, लेकिन ऐसा नहीं था। इसराइल की जो एयर अटैक्स थे या ड्रोन अटैक्स थे उसका मुकाबला भी हमास नहीं कर सकी, क्योंकि हमास के पास ना तो ड्रोन अटैक्स की और ना एयर अटैक्स की कोई टेक्नोलॉजी या फाइटर जेट्स थे, जिसकी वजह से उनका वो मैदान जो एयर अटैक्स में इसराइल को फौकियत देता है हमास पर या फलस्तीन पर, वो खाली था। ऐसी सूरत में तो ये जंग फिर यकतरफा रुख इख्तियार कर गई, तो उसमें ज्यादा नुकसान फलस्तीन का हुआ और 13,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि जो जख्मियों की तादाद है वो 35,000 से जायद है। इसके मुकाबले में अगर इसराइल के जख्मियों और हलाक शुदगान की तादाद का कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत कम है। इस आर्जी जंग बंदी के हवाले से मुसलमान ममालिक के उन वज़ीर ख़ारजा का रोल भी बहुत अहम है जो पिछले दिनों चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के लिए बीजिंग गए, जहाँ इस मसले के हल की तलाश की कोशिश की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में जो अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का वफद रूस के वज़ीर ख़ारजा से मिलने के लिए मॉस्को गया और वहाँ पर भी उन्होंने इस जंग को बंद करवाने या रुकवाने के बारे में फौरी तौर पर रूस को अपना किरदार अदा करने के बारे में कहा। अब चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा जब इस जंग को बंद करवाने के लिए अपना रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं या मज़ीद मुस्तक़बिल में करेंगे कि उससे इसराइल और अमेरिका के ऊपर भी एक प्रेशर जनरेट होता है या वो प्रेशर इन्हांस होने की वजह से वो भी जंग बंदी के बारे में सोचने पर मजबूर हुए और इसीलिए कतर ने जंग बंदी के हवाले से अहम रोल प्ले किया और आर्जी तौर पर 4 या 5 रोज के लिए जो जंग बंदी हुई है इसको भी गनीमत के तौर पर समझा जा रहा है। जो गजा का इलाका जमीन पोस हो चुका है और जो इमारतें इस वक्त मलबे का ढेर बन चुकी हैं, उनके नीचे भी हजारों फलस्तीनी दबे हुए हैं जो हलाक हो चुके हैं और उनको निकालने के लिए फलस्तीन के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म या मशीनरी नहीं है। इस जंग बंदी से फायदा उठाते हुए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा करके इसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ले चलें। फलस्तीन की अथॉरिटीज और इसराइल के हुक्काम को एक जगह पे बिठाया जाए और निगोशिएशंस की जाए, तो कौमी नजरिए के तहत दोनों अक़वाम को अलग-अलग वतन दिया गया है और जो इसराइली हैं वो अपनी हुदूद में रहकर अपनी जिंदगी गुजारें और जो फलस्तीनी हैं वो फलस्तीन में रहकर अपनी पुरअमन जिंदगी गुजारें। कि दोनों अक़वाम एक दूसरे से झगड़ा किए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं और दोनों अक़वाम के दरमियान जो मजहब की बुनियाद पर तफरका है या जो फसाद या झगड़े की वजह है उसको भी हल किया जा सकता है और दोनों की जो मेन वजह बैतुल अक़दस बनती है, जो बैतुल मक़दस या बैतुल अक़दस जो है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों के लिए भी उसकी अहमियत है, यहूदियों या इसराइलियों के लिए भी उसकी अहमियत है। तो दोनों ही, मेरा ये ख्याल है कि दोनों ही उस एक खास मुकाम पर इबादत कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं और एक ही वक्त में इबादत भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही, यहूदी भी और मुसलमान
भी एक ही अल्लाह को मानते हैं और वो अल्लाह का घर कहलाता था और आज भी उसको किबला अव्वल का दर्जा हासिल है मुसलमानों के लिए। तो जो तकद्दुस बैतुल मक़दिस का इसराइलियों के लिए या यहूदियों के लिए है, वही तकद्दुस मुसलमानों के लिए भी है, वो फ़लस्तीन के मुसलमान हो या पूरी दुनिया के मुसलमान हो। लेकिन बहरहाल इस जंग को किसी न किसी रोज खत्म होना है और जब जंग को खत्म होना है तो वो जंग बगैर मसले के हल के खत्म हो तो वो फिर दोबारा भड़केगी। इस जंग को खत्म होने के बाद फौरी तौर पर नेगोशिएशंस में चले जाना चाहिए और उस नेगोशिएशन का एक पायदार हल तलाश किया जाना चाहिए और वो पायदार हल ही मशरिक़ वुस्ता और आलमी अमन की जमानत दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।